यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आइए हम सच्ची आज्ञाकारिता को देखेंगे, दूसरी शर्त को देखेंगे जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त होती हैं। सच्ची आज्ञाकारिता का अर्थ है विश्वास की दृष्टि से कुछ ऐसा करना जिसे अन्यथा आप नहीं कर सकते थे यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते। छठवां, आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं क्योंकि कुछ बातें उन्हें आप पसंद नहीं करते। आप दूसरों की बातों को नहीं मानते क्योंकि आपको बुरा लगता है या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 7वां, आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं क्योंकि आपके पास आज्ञा पालन की कोई इच्छा नहीं होती। उनके पास विश्वास नहीं होता जिसके द्वारा वो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, इसीलिए वो आज्ञा पालन करने की पहले से ही इच्छा नहीं रखते। मैंने 7 प्रकार की आज्ञाकारिता आपको बताई थी। मुझे आशा है कि एक बार फिर से आप अपने आप को मुड़कर जांचें ताकि आपके अंदर इस समय के बाद कोई अनाज्ञाकारिता ना हो। तीसरी और अंतिम शर्त आशीषों को प्राप्त करने के लिए वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के विषय में है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना यह विश्वास करना है कि उसकी योजनाएं, उसके वचन और प्रावधान उसकी इच्छा के अनुसार पूरे होते हैं। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अंत तक बिना बीच में डगमगाए बगैर विश्वास करेंगे, चाहे ऐसा क्यों ना लगता हो कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसा परमेश्वर ने कहा था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और GCN टीवी दर्शकों, आपने 3 राजा की कथा को 2 बार पढ़ दिया है। क्या अब आप समझ पाए कि क्यों मैंने आपको उसे पढ़ने को कहा था? भलाई और बुराई की पहचान प्राप्त करने में यह एक मापन छड़ी का काम करता है। यह आपकी मदद करता है कि आप भलाई से बुराई को अलग करें। उदाहरण के लिए 3 राज्यों की कथा में क्या ग्वान यू भला है या बुरा है? आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एक भला व्यक्ति है, एक बड़ा योद्धा है। लेकिन जो कोई भी सत्य को जानता हो, मेरा मतलब है जो परमेश्वर का वचन जानता हो, वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा है। यदि आप बुराई से भलाई की पहचान कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। भलाई में ग्वान यू के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वो युद्ध बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा योद्धा है, लेकिन भलाई के मामले में उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। एक पास्टर ने कहा कि सीनियर पास्टर, ग्वान यू के अंदर भलाई की एक चीज थी। उसने कहा कि ग्वान यू ने अपने स्वामी, अपने गुरु के साथ धोखा नहीं दिया। चाहे छाव छाव ने संपत्ति, महिलाएं, विख्याति और अधिकार के साथ कितना ही उसे क्यों ना अभिलाषा में डाला हो, लेकिन ग्वान यू एक भी कदम नहीं डगमगाया। अपने प्रभु में उसका भरोसा और विश्वास स्थिर रहा, अंत तक वो अभिलाषा में नहीं पड़ा। बिल्कुल, वो भलाई का क्षेत्र है क्योंकि उसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं किया। यदि आप किसी की सेवा या एक बार प्रेम करें या भाइयों में शपथ खाएं तो फिर आप अपना बेहतर करते हैं कि आप विश्वासघात ना करें, चाहे कितना ही आपको अभिलाषा में क्यों ना डाला जाए। बिल्कुल, वो भलाई का एक पहलू है जिसे आपको सीखना चाहिए। लेकिन ग्वान यू के अंदर इसके अलावा कोई और दूसरी भलाई नहीं थी। संसार में ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका मैं प्रशंसक था और विशेष रूप से ग्वान यू उनमें से एक था जिसका मैं प्रशंसक था परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले।
5 धुरंधर योद्धाओं की भी मैं प्रशंसा किया करता था और विशेष रूप से ग्वान यू, च्वाग्यू, चांग फे भी मुझे पसंद था। मुझे जंग फे ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो गर्म मिजाजी था, शराब पीना उसे पसंद था, वो क्रोधित हो जाता था। लेकिन ऐसे लोगों की मैं प्रशंसा किया करता था। लेकिन परमेश्वर के वचन से जब मैंने सत्य को जाना तो मैंने अलग ही दृष्टि से उन्हें देखना शुरू किया। अपने राष्ट्र के गिरने में वही मुख्य लोग थे, उनकी वजह से उनका देश गिर गया। वे बहुत घमंडी थे, अहंकारी थे, गर्म मिजाजी थे, दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहते थे और दूसरों की अच्छी बातों का तिरस्कार करते थे। आप नहीं कर सकते ऐसा, आप दूसरों को अनदेखा नहीं कर सकते। और अंत में उन्होंने पूर्वी युग के जवान सेनापति को अनदेखा किया, उसको हल्के में लिया और अंत में जोंगदे प्रांत को खो बैठे। आपको किताब में इस तरह की चीजें मिलती हैं। यदि आप भलाई से बुराई की पहचान कर सके इस किताब को पढ़ने के बाद, तो आपकी सेवकाई में या दूसरों को सम्मति देने में आप सही सही कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई पास्टर भलाई को बुराई समझे या बुराई को भलाई समझे, तो फिर प्रभु के ऐसे दास की सम्मति से क्या लाभ होगा? ऐसी सम्मति का क्या उद्देश्य रह जाएगा जब कोई पास्टर पहचान ना कर पाए? इसलिए परमेश्वर पर उनका भरोसा और उसके वचन पर उसका भरोसा डगमगा जाता है और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग यह ना समझे कि परमेश्वर से उन्हें कुछ मिलेगा। याकूब 1:6-8 पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। विश्वास से मांगे, बिना कुछ संदेह के, बिना किसी संदेह के, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर दुचिता व्यक्ति को पसंद नहीं करता, जो आगे पीछे डगमगाता रहता है और जिसका मन बदलता रहता है। क्षण भर में उसके अनुसार कि उसकी पसंद क्या है वो बदल जाता है। अगर हम किसी बात पर विश्वास करें तो अंत तक हमें विश्वास करना है। आज के दिन तक हमारी दौड़ केवल विश्वास की दौड़ रही है। क्या हमारे परमेश्वर ने हमारे विश्वास को छोड़ कहीं और दृष्टि की है? बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। वो केवल हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान उत्पन्न होने के वचन दिए तो उसके वचन तुरंत ही पूरे नहीं हो गए। एक लंबे समय के बाद उसके वचन पूरे हुए। सबसे उचित समय में, परमेश्वर की दृष्टि में जो सबसे उचित समय था। और अंत में अब्राहम ने प्रतिज्ञा के बीज इसहाक को प्राप्त किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अंत तक विश्वास किया। वो जो अपना व्यापार चलाते हैं उन्हें अवश्य इस बात को याद रखना चाहिए, यदि आपने विश्वास से अपने व्यापार को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। जब आप अपना व्यापार परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना है जब तक परमेश्वर आपको उत्तर ना दें, जो कि सबसे उचित समय होता है। एक बार अगर अपना व्यवसाय आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है तो फिर इंतजार का भी समय होता है। परंतु यदि आप अधीर हो जाएं, आप याद रखिए, पवित्र आत्मा के फलों में संयम और धीरज भी पाया जाता है। परमेश्वर के उत्तर प्राप्त किए बगैर आप हो सकता है चीजों को करने की कोशिश करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। 1984 में जब परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के ऊपर प्रकाशन दिया था, आप याद रखिए उस वक्त क्या हुआ था। शनिवार को जिस दिन से मैंने प्रकाशन प्राप्त करना शुरू किया स्वर्ग के ऊपर, उसे एक सप्ताह पहले मेरा जन्मदिन था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वापस लौटने नहीं दिया। कांगवान प्रांत से सियोल के लिए उन्होंने कहा कि आप घर मत जाइए, वरन उपवास कीजिए, और 3 दिन का मुझसे उपवास कराया कि आप स्वर्ग के ऊपर बहुत लंबे समय से प्रकाशन प्राप्त करने के लिए उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और अब आप बिल्कुल कगार पर है
और बची हुई प्रार्थनाओं को आपको पूरा करना है, इसलिए 3 दिन तक आप उपवास कीजिए, परमेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने जन्मदिन पर उपवास करूंगा तो मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब है वो उस परिमाण को पूरा कर देगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन का उपवास कीजिए तो स्वर्ग से प्रकाशन का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि एक ऐसा पास्टर था जिसने स्वर्ग पर प्रकाशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वो असफल हो गया। जब परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिला तो इतनी सारी प्रार्थनाएं करने के बाद उसने छोड़ दिया और वो सब खत्म हो गया। और तब से लेकर परमेश्वर आज तक अपने प्रकाशन को देता आ रहा है। इसी कारण मैं स्वर्ग और नर्क को प्रकाशित कर पाया उन किताबों को। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन पर हम अंत तक विश्वास करें, बिना डगमगाए हुए। अगर मैं किसी बात पर विश्वास करता था तो मैं अंत तक विश्वास करता था, मैं बीच में कभी नहीं छोड़ता था। कभी कभार तो परमेश्वर का उत्तर आने में सालों लग जाते थे, और कुछ प्रार्थनाओं में तो 3 दशक लग जाते थे, 20 साल या 10 साल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। उन्होंने हमसे भविष्यवाणी की कि किस प्रकार से यूरोपियन संघ की एक ही मुद्रा होगी, एक ही सेना यूनिट होगी, एक ही राजनीतिक प्रणाली होगी और एक ही राष्ट्रपति होगा अंत के समय में। ग्रैंड सेंचुरी को बनाने से पहले ये सब बातें होगी, परमेश्वर ने कहा। और ये सब हो रहा है, और ये सब हो रहा है। चाइना और रशिया एकजुट हो जाएंगे और एक ताकतवर संधि बनाएंगे जिनकी ताकत संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ी होगी। इसलिए चाइना और रशिया, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ संसार की मुख्य धारा में होगी। क्या वो भविष्यवाणियां पहले से पूरी नहीं हो गई? 2014 के शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार यह था कि चाइना में सबसे अधिक पूंजी संचय है, सबसे अधिक पूंजी रिजर्व है। इसकी सेना, अंतरिक्ष विज्ञान, उन चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इससे भी अधिक है। और अंत के समय में आप इज़राइल में सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे। परमेश्वर ने कहा था, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही चीजें हुई। 3 साल तक मैंने इज़राइल में सुसमाचार का प्रचार किया, जिसके बाद इज़राइल में जागृति आई और सरकार ने क्रिस्टल फोरम नाम की एक मसीह संस्था को पास कर दिया जो परिश्रम से कार्य कर रही है। और मसीह इतिहास में पहली बार में इज़राइल में इज़राइली क्रूसेड हुआ, और 2009 की वह क्रूसेड की फुटेज संग्रह में है। यही सब मैं आज तक करता आ रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी आंखों के सामने अगर कुछ नहीं भी दिख रहा था तो भी मैंने विश्वास किया। जब परमेश्वर ने आशीषों की बात की, मेरा विश्वास नहीं डगमगाया, चाहे वर्तमान में चीजें कितनी ही मुश्किल क्यों ना थी। जब पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे आप में से बहुतों को नई यरूशलेम ले जाना है, उस वक्त यह बात साफ थी कि कोई भी योग्य नहीं था जो वहां जा सके, लेकिन मैंने विश्वास किया क्योंकि यह परमेश्वर का वचन था। और एक लंबे समय से मैंने उसके वचन के फलों को विश्वास की दृष्टि से देखा। जब परमेश्वर ने कहा था कि यह आपका काम है, आपको नया यरूशलेम भर देना है, सब कुछ धुंधला था। उस वक्त एक भी व्यक्ति नहीं था जो नए यरूशलेम में जा सके। यदि मैं गिनती करूं तो केवल कुछ ही, मुट्ठी भर ही लोग थे शायद। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, इसीलिए मैंने संदेह नहीं किया। मैं लगातार विश्वास की दृष्टि से परमेश्वर के वचन पर सोचते हुए प्रार्थना करता रहा, और फिर परमेश्वर ने सबसे उचित समय में, अपने चुने हुए समय में सब बातों को भलाई में उत्पन्न किया। सब कुछ क्षण भर में हो गया। आप इस आत्मा के मानकीकरण को देखिए। क्या इसके बारे में कोई कल्पना कर सकता था पहले? लेकिन एक क्षण भर में हो गया। आप देखते हैं कि आप बदल रहे हैं। बावजूद इसके कि मानवीन में बहुत बड़ी संख्या में सदस्यता है, लेकिन तो भी कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, कोई न्याय और निंदा नहीं, वरन केवल भलाई है, प्रेम है, देना है, अपनी भलाई को नहीं देखना है।
इस तरह से परिवारों में प्रचार हुआ है, पति और बच्चे वो बदल गए हैं। और यह सब मानवीन के बच्चों से किंडरगार्टन से शुरू हो रहा है। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो अपना समय इंटरनेट और टीवी पर और स्मार्टफोन में खर्च किया करते थे, अब वो पढ़ाई पर मन लगाते हैं। इंटरनेट, टीवी, स्मार्टफोन, उन्होंने उन्हें बदल दिया है। उन्होंने उन्हें अलग कर दिया है। प्रार्थना, पढ़ाई में, वचन के अनुसार जीने में वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए अब आप कितने खुश हैं? आपके बच्चे वो बुरे स्वभाव के हो सकते थे, बावजूद इसके कि आप कितने ही प्रयास क्यों ना करते, लेकिन अब वो क्योंकि बदल गए हैं इसलिए वो चर्च आते हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वो भटक जाएंगे या आपसे भाग जाएंगे। आपके बच्चे मुश्किल पैदा करने वाले हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि आपके बच्चे बदल रहे हैं। ये कितनी महान आशीष है। हम देखते हैं कि असंख्य फल आत्मा के, संपूर्ण आत्मा के और विश्वास की चट्टान के उत्पन्न हो रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमने 3 पहलुओं को देखा आशीषों को प्राप्त करने के लिए: परमेश्वर का वचन और आज्ञाएं, आज्ञाकारिता और विश्वास। आइए अब हम विशेष रूप से देखेंगे कि जब हम इन शर्तों को पूरा करते हैं तो हमारे ऊपर कैसी आशीषें आती हैं। आइए हम अब्राहम का उदाहरण लेंगे। बाइबल पाठ में लिखा है, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में। जिसका मतलब यह है कि जिस जगह पर आप रहते हैं उस क्षेत्र में आशीषें आएंगी। हमने देखा जिस क्षेत्र में अब्राहम रहता था वहां पर आशीषें आई। यहां तक कि वहां कोई पानी नहीं था, लेकिन अब्राहम को पानी मिला। और जो लोग अब्राहम के साथ थे उन्होंने भी आशीष पाई। जब लूत अब्राहम के साथ था तो उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वो साथ नहीं रह पाए। इसलिए जब अब्राहम और लूत को अलग अलग होना पड़ा तो लूत ने वह स्थान चुना जो उसकी दृष्टि में अच्छा लग रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो स्थान जहां लूत रहता था वहां की स्थिति बहुत ही बदतर थी और परमेश्वर की सजा वहां आ पड़ी। लेकिन जिस स्थान में अब्राहम रहता था वहां पर कोई अकाल नहीं था, वहां शांति थी। बाइबल हमें बताती है कि जिन लोगों ने आत्मा का हृदय प्राप्त कर लिया है वे आशीष पाएंगे। जब वे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं वे उधार देंगे, लेंगे नहीं। वे सिर बनेंगे, पूंछ नहीं। इसलिए जो आत्मा के लोग हैं उनके ऊपर यह आशीष आनी चाहिए। आपको आशीषें मिलनी चाहिए। मेरे इज़राइल के मिशन ट्रिप के दौरान लगभग 777 दिन का वो मिशन ट्रिप था। उन 3 सालों के दौरान एक भी बार इज़राइल में कोई युद्ध या किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ। कहीं भी हमें नहीं देखने को मिला। इज़राइल ने आशीष पाई जब मैं वहां पर था। वहां पर कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी। गलीली झील इतनी सूख चुकी थी कि उसकी सतह दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि मीडिया ने भी मुझसे कहा कि मैं प्रार्थना करूं। इसलिए मैंने परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सैकड़ों राष्ट्र उस बात के लिए चिंतित थे। और उसके थोड़े समय बाद बारिश होना शुरू हो गई और गलीली झील के पानी का स्तर बढ़ गया। वो बढ़ गया। समाचारों में यह दिखाया गया। इस कारण से प्रेस भी मुझ पर महान भरोसा रख पाई। जब मैं कोरिया आया तो लगभग 1 सप्ताह बाद एक और संदेश मुझे मिला कि हमें अधिक बारिश चाहिए, इसलिए एक बार और प्रार्थना कीजिए। इसलिए मैंने इस पुलपिट से फिर से प्रार्थना की रविवार को। और आप सब ने देखा, मैंने प्रार्थना की। जिस क्षण मैंने प्रार्थना की उसी वक्त बारिश हो गई और पानी की मात्रा पूरी हो गई। भारत में भी ऐसा ही हुआ। जब मैं चेन्नई में पहुंचा तो मुझे पता चला कि 10 महीने से वहां बारिश नहीं हुई थी। वहां पर लोग महानता से पानी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों के घरों के छत पर या खिड़कियों पर कोई कपड़े भी दिखाई नहीं देते थे। लोगों के पास पानी नहीं था। यह बहुत ही दुखद दृश्य था। लेकिन जिस क्षण मैं चेन्नई में पहुंचा बारिश होना शुरू हो गई और पूरी क्रूसेड के दौरान लगातार बारिश होती रही और उस शहर को सूखे से पूरी तरह से राहत मिल गई। और मैं वहां पर एक ऐसे क्रूसेड की अगुवाई कर रहा था जहां लाखों लोग एकत्र थे। वे इतने उत्साहित थे कि वे डटे रहे। बारिश में भी वो वहां से नहीं हटे
और एक भी चोट या दुर्घटना वहां पर नहीं हुई। मैं पहले दिन से ही आश्चर्य में था कि बारिश में भी वो क्यों खड़े हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 10 महीनों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी और प्रदर्शन वहाँ पर लगातार चल रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बारिश हो गई, इसलिए वे वहाँ आकर बहुत ही खुश थे। लंबे समय से उन्हें बारिश देखने को नहीं मिली थी, इसलिए अब बारिश हो रही थी, वो बहुत खुश थे। इसलिए समाचार पत्रों में हेडलाइन बन गई थी कि रेन मैन आया है, बारिश वाला जन आया है। आत्मा का जन आशीष पाता है जहाँ कहीं भी वो जाता है। जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धन्य है तू, धन्य हो तो अंदर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूँ, वहाँ मानमिन के सदस्य काम करते हैं, तो वो मुझे बाद में कहते हैं कि उस दिन की सेल उनकी बढ़ गई थी। आपको आशीषें मांगनी चाहिए उन स्थानों के लिए जहाँ पर आप जाते हैं। जब आप चर्च के सदस्यों के घर जाते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि उनकी मुश्किलें दूर हो गई और अब वो आशीषें पा रहे हैं। लूत को आशीषें सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि शारीरिक रूप से वह एक अच्छी जगह पर था। जगह किस प्रकार की है वह मुख्य बात नहीं है। आशीषों को प्राप्त करने के लिए मुख्य बात उस व्यक्ति पर आती है जो व्यक्ति उस जगह पर रहता है। हमारी कलीसिया ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया। जब सबसे पहले हम यहाँ पर पड़ोस में आए थे, यह क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था सियोल का। यह सबसे ऊंचे अपराध दर के लिए जाना जाता था और यहाँ पर वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक था और हमारा पड़ोस भी बहुत अधिक वायु प्रदूषित था। परंतु हमारे चर्च के इस जगह में आने के बाद अपराध दर लगातार घटता गया और आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होना शुरू हो गया। और अब आसपास का क्षेत्र भी आईटी उद्योग का केंद्र बन गया है और अब बहुत से खरीदारी के भंडार और सुविधा की चीजों का स्थान बन चुका है। क्योंकि परमेश्वर हमारी कलीसिया के साथ है, इसलिए हम देखते हैं कि वो जगह, जो क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, वहां पर भी आशीषें आई है। मुझे आशा है कि आप भी ऐसी आशीषें प्राप्त कर सकें। व्यवसाय करने के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको बेहतर स्थान भी ढूंढना पड़ता है। जब आप एक व्यवसाय चलाते हैं, आपको परिश्रम करना होता है, चीज़ों का ध्यान देना होता है, लेकिन आपको अवश्य ही अपना हिस्सा करना होता है। यदि आप केवल परमेश्वर के कार्यों की ही आशा रखें और जो आप कर सकते हैं या जो आपको अवश्य करना चाहिए अगर ना करें, तो वह परमेश्वर के न्याय अनुसार उचित नहीं है। आपको अपने हिस्से का कार्य करना ही होता है। संसार में भी जब लोग सब कुछ कर देते हैं जो वो कर सकते हैं, तो भी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा वो चाहते हैं या फिर जैसी उनकी योजनाएं होती हैं। लेकिन हम मसीहियों के लिए, यद्यपि शारीरिक रूप से हम उतना ना कर सके जितना संसारिक लोग करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को योग्य बनाएं आशीषों के पात्र के लिए, तो परमेश्वर सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।